हे गाइस, वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एसएससी सीजीएल 2024 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपकी कट ऑफ जो है वो अनएक्सपेक्टेड गई थी, ठीक है। और जो भी डेटा के बेस पे से हमने कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी, वो कट ऑफ आपको 145 के आसपास हद से हद आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ का बहुत ही बड़ा फेयर चल रहा है। 153 प्लस जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो गई है, जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड थी। तो आप ये सोचिए, आने वाले टाइम में अगर इस तरीके के स्कैम वाले इंसिडेंट होते रहे तो ये कट ऑफ कहाँ से कहाँ पर चली जाएगी। अब इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, तो कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं वो वाकई में ही इतने बिके हुए हैं, क्योंकि उनकी चांदी जो है वो उन पर्टिकुलर एग्ज़ाम कराने वाले बच्चों से ही जो मोटी रकम है वो ऐंठी जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो बच्चे जिन एग्ज़ाम सेंटर्स में हैं, एक एग्ज़ाम सेंटर से कितने सारे मतलब जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं। जनरली अमूमन ये 4 से 5 कैंडिडेट हो सकते हैं, बट इतने एक ही सीक्वेंस में 35 ऐसा लगता है कि सबकी बराबर से जो है वो नकल करवाई गई है। इसकी पूरी तरीके से आपकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, वीडियोग्राफी प्रॉपर चेक करी होनी चाहिए कि किस तरीके से वो बच्चे जो हैं उनकी जो रफ़ शीट्स होती हैं वो प्रॉपर देखी जानी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने मतलब वो क्वेश्चन सोल्व किए हैं। और एसएससी जो है वो एग्ज़ाम आसान बनाती है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है कि कोई शक ना करे। इस वजह से भी ये मेरे को बिगेस्ट स्कैम लगता है। सबसे पहले तो एसएससी को जो है वो मार्क्स जो पहले शो होते थे वो उसको पब्लिक कर देना चाहिए, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये नॉर्मलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए कितने लगातार एग्ज़ाम सेंटर्स 2210 से 65, 32, 34, 42, 47, 50, 54 के बाद आप देखिए मतलब एक ही तरह के एग्ज़ाम सेंटर से लगातार बच्चे कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं। 65, 320, 328, 65, 347, 65, 351, 65, 359, 60, 64, 66, 74। तो मतलब किस तरीके से एक एग्ज़ाम सेंटर के मतलब ये जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसा पहले एसएससी में नहीं हुआ, ठीक है। अब स्टूडेंट जो हैं वो सारी चीज़ें समझ गए हैं, रिज़ल्ट को देख करके वो बिल्कुल पता लगा लेते हैं कि किस तरीके से लिस्ट में जो रिज़ल्ट है वो आ रहा है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें छुपी रहेंगी। ये देखिए, ये एग्ज़ाम सेंटर ये देखिए 302, 304, 306, 307, 308, 310, 314, 317, 318, 321 की लगातार एक सीक्वेंस में 322, 323, 324, 327 ऐसे कैसे लगातार सीक्वेंस में जो बच्चे हैं, ये तो बिल्कुल ही सीक्वेंस बन रहा है। तो पूरी तरीके से ये एक तरीके की चीटिंग करवाई गई है। एमटीएस में भी बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग करवाई गई थी, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट अब ये रहेगा कि ये जो लड़ाई है ये आगे आपको बढ़ानी पड़ेगी। ट्विटर पे कैंपेन जो है वो चलाइए और उस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि इन लोगों के क्योंकि जो प्री है वो सिर्फ क्वालिफाई होता है, और क्वालिफाई होने की वजह से ये बच्चे सारे अब चले जाएंगे। और इन लोगों ने ही कट ऑफ बढ़ाई है, और जो जेन्युइन कैंडिडेट है जिन्होंने इतनी मेहनत की है वो नंबर इतने अच्छे ला करके भी सिलेक्शन नहीं ले पाए। उनका रीज़न ये वाले बच्चे जो हैं जिन्होंने चीटिंग करके जो है वो एक तरीके से इन एग्ज़ाम सेंटर्स में चीटिंग करके, ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेशन है, और इस वजह से कट ऑफ जो है वो इतनी ऊपर तक चली गई है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ों के प्रति हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, स्टॉप करनी होगी एक्टिविटीज़, वरना कुछ नहीं हो सकता है। जो पढ़े लिखे जो लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनका फिर एसएससी में फ्यूचर नहीं बनेगा, उनकी मेहनत बिल्कुल वेस्ट जाएगी। हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आप जो है वो ट्विटर पे ये कैंपेन जो है वो चलाने में हमारा सहयोग करिए, ठीक है। ज़रूर चलाइए एसएससी स्टॉप स्कैम, सीजीएल स्टॉप स्कैम। इस तरह से आपको ट्विटर पे ट्रेंडिंग में लेके आना है। हैशटैग लगा करके आप सर्च मारेंगे ट्विटर पे, और ये कैंपेनिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, स्टॉप करिए इसको रीट्वीट करिए। जितना ज़्यादा आप रीट्वीट करेंगे उतना ज़्यादा ये मैटर जो है वो आगे एस्केलेट होगा। धन्यवाद।